नवंबर 2025 यही वो तारीख थी जब हिंदुस्तान के दिल तक बारूद पहुंचाकर 11 बेगुनाहों के चीथड़े उड़ा दिए गए। लाल किले से महज कुछ मीटर की दूरी पर जब लाशें बिछी थी तब देश का खून खौल उठा था। लेकिन आज जो सच सामने आया उसने इस देश की रगों में आग लगा दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट ने उस काल को बेनकाब कर दिया और ये साबित कर दिया कि इस नग्न तांडव के पीछे कोई और नहीं बल्कि अलकायदा के उस खूंखार नाली के कीड़े AQIS का ही हाथ था। आतंकवादियों के कीड़ों की फितरत ही ऐसी है, पालता कोई और है और बिलबिलाता कहाँ है। इस देश की मलाई खाते हैं, यहीं रहकर अपनी रोटियां सेकते हैं और जब औकात दिखाने की बात आती है तो पाकिस्तान के इन पाले हुए सपोलों की सुई वहीं जाकर टिकती है। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर जो नापाक गीदड़ भारत को लहूलुहान करने के सपने देखते हैं वो भूल जाते हैं कि इस मुल्क की रगों में धौंस से नहीं फौलादी खून दौड़ता है। यूएन की ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि ये आतंकी अब पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि छोटे छोटे सेल्स बनाकर देश को अंदर से खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में अपने ठिकाने चलाने के बाद अब ये पाकिस्तान परस्त कीड़े बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ नए अड्डे खड़े करने की फिराक में है। भारत पहले ही ढाका को चिता चुका है, लेकिन इन पाकिस्तान के पाले हुओं की हरकतों का इलाज अब सिर्फ और सिर्फ इनका फन कुचलना ही है। जरा इन लोगों की तकनीक तो देखिए। आतंक का ये खेल अब सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये नापाक जिहादे पूरी तरह हाईटेक हो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट का ये सबसे बड़ा तमाशा है कि आतंकी संगठन बम बनाने का कच्चा चिट्ठा तैयार करने और टारगेट सेट करने के लिए ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ISIL के जैसे गुट अपने नफरती जहर और प्रोपगेंडा को चंद सेकंड में दर्जनों भाषाओं में फैलाकर दुनिया भर के नौजवानों का ब्रेन वॉश करने में जुटे हैं ताकि इस प्रॉक्सी वॉर का गंदा खेल ग्लोबल लेवल पर खेला जा सके। रिपोर्ट ये चेतावनी दे रही है कि इस संगठन अब बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे खतरनाक जैविक हथियारों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी आतंकी सिर्फ ये नहीं सोच रहे हैं कि आज किस गली में धमाका करना है बल्कि कल भी मानवता को मिटाने के लिए कौन सा जहर इस्तेमाल करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। छोटे सेल, बदलते ठिकाने, नए नेटवर्क, आधुनिक तकनीक और खतरनाक जहर। आतंक का चेहरा बदल रहा है लेकिन उसका निशाना आज भी वही है, बेगुनाह लोग और चैन से जीने वाला ये समाज। लाल किले के पास हुआ वो हमला इस देश के सीने पर एक ऐसा नासूर है जिसकी टीस आज भी महसूस होती है। दिल्ली ने आतंक के कई भयानक चेहरे देखे, धू धू करती सड़कें भी देखी और उन घरों के बुझे हुए चूल्हे भी देखे हैं जहां जनाजे उठे थे। लेकिन हर बार एक ही सच सामने आता है, आतंक अकेला नहीं आता, उसके पीछे एक बीमार सोच होती है, एक संगठित नेटवर्क होता है और सीमा पार से पाकिस्तान की वो गंदी साजिश होती है जो यहाँ के गद्दारों के सहारे फलती फूलती है। लाल किले की दीवारों ने इतिहास के बहुत से पन्ने देखे हैं लेकिन आज इन दीवारों के सामने खड़े इस देश को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आतंक का नाम बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, मगर पाकिस्तान का वो नापाक इरादा कभी नहीं बदलता और जब तक इन सपोलों का जड़ से सफाया नहीं होता तब तक इस देश का खून खौलता रहेगा। इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।